तू क्यों कहता है कि तू हार गया है? तू क्यों कहता है कि तू हार गया है? तुझे खुद का ख्याल ही कहाँ था? कि तुझे खुद का ख्याल ही कहाँ था? तू दूसरों के ख्यालों में खोया था। तू दूसरों के ख्यालों में खोया था। तू एक बार झांक के तू देख खुद को। तू एक बार खुद को झांक के तू देख तू क्या था। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का ASRD एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक संघर्षणीय पुरुष जो बहुत अपने जीवन में जिन्होंने संघर्ष किया है, आज उस अध्याय से सीखेंगे जीवन में क्या परिस्थितियां आती हैं। मैं इसका जीवन परिचय करा चुका हूं। कक्षा 10 में बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से कितने शब्दों में लिखना है। नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट, आप किसी भी चैनल में जाओ एक बार उसकी प्ले लिस्ट जरूर चेक कीजिए ताकि आपको पता लग पाए क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, मैंने इनका जीवन परिचय बहुत अच्छी तरीके से कराया, कितने शब्दों में लिखना है। ठीक है, इनके जीवन में बहुत संघर्ष रहा है। इन्होंने एक ममता नामक पाठ लिखा है, उसमें जो महत्वपूर्ण गद्यांश है जिसके बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से संदर्भ लिखना है, गद्यांश का अर्थ लिखना है। इस साथ हम लोग चीज़ों को समझते चलेंगे। ये इनका जयशंकर प्रसाद ने ममता नामक पाठ लिखा है, बड़ा ही ममता से युक्त है। थोड़ी इसकी मैं सारांश बता दूं, मेरा मन नहीं मान रहा है, बहुत अच्छी कहानी है। ममता क्या है? ममता जैसी ही विवाहित होती है, कुछ समय पश्चात इसके पति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जैसी इसकी मृत्यु होती है, भले ही मनुष्य के पास भौतिक सुख क्यों ना हो, परंतु जो सुख प्रकृति ने दिया है, जिसमें सुख है, वो सुख ही चला जाए तो भौतिक सुख ही किस काम का। रुपया पैसा धन दौलत किस काम का जब जीवन साथी ही पिछड़ जाए। इसी प्रकार से ममता की कहानी भरी हुई है। चलिए इसके गद्यांश की ओर हम लोग चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। एक बार प्ले लिस्ट को जरूर चेक कीजिए। इनका जो फर्स्ट गद्यांश है, मैं इसका संदर्भ और व्याख्या दोनों बताएंगे क्योंकि ये अच्छा है और फिर मैं बताता हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता शोर के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोर के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक संयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति की मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिती थी। फिर भी उसके जीवन में कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। ठीक है, फिर कहा परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ और निराशायी प्राणी है। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था, बेचारी ममता। चलिए पहले इसका संदर्भ देखते हैं किस प्रकार लिखना है, फिर मैं इसका व्याख्या बताता हूँ। लोगों को पता है ये टोटल कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे, जिस प्रकार से मैं बताऊं बस आपको उसी प्रकार से लिखना है। पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये 2 नंबर का होगा। गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, ये भी 2 नंबर का होगा। उपयुक्त गद्यांश में हिंदी विधवा की स्थिति कैसी है। चलिए इन तीनों क्वेश्चन के बारे में अच्छे से चर्चा करना, किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, जैसे कि मैंने बताया था आपको 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। जब आप ऐसे लिखोगे इसका संदर्भ तब 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको पहले का संदर्भ लिखना था, तो मैंने पहले का संदर्भ कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, एक बार जरूर देख लीजिए। इसी प्रकार से बोर्ड में लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी के गद्य खंड ममता कहाँ से लिया गया है? ममता। तो आप ब्लैक स्केच से लिखेंगे ममता। ठीक है, ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। जब आप ब्लैक स्केच से ममता और जयशंकर प्रसाद लिख देंगे, जो कॉपी चेक करने वाला होगा, आपने यहाँ क्या लिखा ये नहीं पढ़ने वाला, बस वो यही देखा बच्चे ने ये अच्छा लिखा है, ये ठीक लिखा है, बट 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो संदर्भ समझ में आया किस प्रकार से लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी के गद्य खंड ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, फिर देखिए। गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो मैं व्याख्या लिख के नहीं बताऊंगा, ऐसे ही बता देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर अपलोड करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो तैयार करके जाना, ये बोर्ड एग्जाम में आता है अक्सर। ठीक है, इसको तैयार अच्छे से कर लें, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। तो गद्यांश के अगला क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, मतलब जिन पर ही लाइन है उसकी व्याख्या करना है। तो क्या है, ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान उमड़ रहा था। यानी कि ममता विधवा थी, उसका पति नहीं था, उसका यौवन, जो उसका यौवन था, जवानी थी, वो शोण के समान उमड़ रही थी। जिस प्रकार शोण नदी अपने उफान पर थी, उसी प्रकार से ममता का जीवन उबड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी, मन में उसके तरह तरह के विचार थे, मस्तिष्क में आंधी थी, मतलब तरह तरह के विचार होना, आंधी होना। ठीक है,
आंखों में पानी की बरसात थी और आंखों में आंसू बह रहे थे। वह सुख के कंटक संयन विकल थी। कहा उसे जिस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से कांटों की सैया पर जो व्यक्ति सोता है उससे बेचैनी होती है, उसी प्रकार से ममता का जीवन पति ना होने के कारण मस्तिष्क में वेदना, मस्तिष्क में आंधी की और आंखों में पानी की बरसात, उसका यौवन स्वर्ण नदी के समान उभर रहा है। वास्तव में जिसका जीवन साथी चला जाता है वही जिंदगी, फिर क्या जिंदगी होती है वही जानता होगा। ईश्वर किसी का साथ ऐसा ना करे। चलिए अगला क्या कह रहा है, आपको इतना लिख देना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है, यानी कि यहाँ क्या बताएगा, हिंदू विधवा संसार की सबसे तुच्छ और निराशायी प्राणी है। आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत इतना लिख देना है, उपयुक्त गद्यांश से हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ और निराशय प्राणी है। इस प्रकार से आप जब लिखोगे टोटल 6 नंबर मिल जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण था। अब मैं किसी का मतलब ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बता दूंगा, एक का बता दिया, ठीक है। ये दूसरा वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है। हे भगवान तप के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का हिंदी के गद्य खंड ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। संदर्भ वही रहेगा। और हे भगवान, इसका क्या करना, रेखांकित व्याख्या करना। तो क्या करेंगे, हे भगवान, ममता इसमें क्या कह रही है, अपने पिता से कह रही है, हे भगवान मेरे पिता को क्या हो गया। इसमें कह रही है इतना आयोजन किसके लिए, मतलब वो कह रही है ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि जब उसका पति खत्म हो जाता है तो जो उसके पिता हैं चूड़ामण, वो अपनी बेटी के लिए घूस की प्राप्त में जो उन्हें धनराशि प्राप्त होती है वो उनको देने के लिए जाते हैं। वह धिक्कार कर देती है कि नहीं लेती। वो कहती है पिताजी तुम मूर्ख हो, क्योंकि जो ईश्वर जो दिक्कत देता है वो वही टालेगा। ठीक है, बस इतना लिख देना है। फिर क्या है, अपने माता पिता का कौन सा कृत्य ममता को पर पिता की इच्छा के विरुद्ध लग रहा है। मतलब जब भगवान विपत्ति देता है तो वही उसको टालेगा, वही उसको विपरीत लग रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है 2025 के लिए। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, उस पर आपने टिक कर लिया होगा। और ये कि इसमें 3 महत्वपूर्ण हैं। अश्वरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, कहाँ तक है, तुम उसका मकान बनवाओ या मैं अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये तीनों गद्यांश। इसका भी संदर्भ वही रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इसका व्याख्या क्या है, जब ममता मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खोदे जाने के डर में रही, भयभीत रही। जब आप लेसन को पढ़ोगे बहुत अच्छे समझ में आया था। ममता अब जीवन भर अपनी क्या खुदवानी, मतलब वो यह सोचती थी, जिस झोपड़ी से उसकी बहुत यादें जुड़ी थी, वो सोचती थी झोपड़ी कभी खोदी ना जाए। भगवान ने आज सुन ली, वो कह रही है आज भगवान ने मेरी सुन ली, आज मैं इस झोपड़ी को छोड़ ही जा रहा हूँ, चाहे इसका महल बनवाओ चाहे कुछ बनवाओ। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण थे। ठीक है, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप जहाँ भी हो एक बार चैनल को चेक जरूर कर लें। ठीक है, बाय बाय।